एटलीस्ट आप एमडी भाई जैसे फ्री सेवा आपको एक तरह से दे रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, राहुल सर भी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इतना किया करिए कि बस वहां पे जाकर थोड़ा सा एक अपनी अटेंडेंस दे दिया करिए, ठीक है? कि आपने ये पढ़ लिया, किस किसने पढ़ा, किस किसने श्योर सर, देखा, श्योर। ये वीडियोस, तो ये पता चलेगा। इस ये वीडियोस ये लोग देख रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? इससे कुछ मिलना नहीं है हमको कि हमको और यूट्यूबर्स की तरह सब्सक्राइबर गेन करना है, पैसे कमाने, बिल्कुल नहीं। केवल और केवल आपके लिए है। जो बच्चे कमेंट्स देखेंगे कि हाँ क्लास इफेक्टिव है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए आप लोग कमेंट्स किया करो और अटेंडेंस दे दिया करो, कमेंट्स नहीं करना है तो। जैसे वहां पे एक नीतू सोनी है, वो हमेशा करती है कमेंट। एक और है, साक्षी है शायद, और भी हैं, वो लोग करते हैं। उनका नाम याद रहता है मुझे, ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्लास। आप लोग भी किया करिए अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। योगराज उपनिषद से शुरुआत करेंगे। योगराज उपनिषद किस वेद से लिया गया है, कोई बताएगा? कोई वेद से नहीं किया है। किसी भी वेद से, किसी भी बहुत नहीं बढ़िया। नहीं। हाँ, किसको कितना टाइम लगा इसको सोचने में कि किसी वेद से लिया गया है? योगराज उपनिषद राजा है, वो किसी वेद के आश्रित नहीं है, ऐसा याद रख लो आप लोग, ठीक है? उपनिषदों में श्रेष्ठ है, लेकिन उपनिषद है तो वेद का अंग होगा ही किसी न किसी, लेकिन ये किसी उपनिषद से, किसी वेद से संबंधित नहीं है, ठीक है? हम्म ये योगराज उपनिषद सिलेबस है। इसमें हम लोग जानेंगे मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। इस सीक्वेंस आप लोग याद रख लीजिएगा। मंत्र, लय, हठ, राज 2 पेज में है ये उपनिषद। मैं दिखा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें कहाँ पे ध्यान लगाना है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं वहाँ। कुल 21 मंत्र हैं। इसका अपोजिट कर दूं, किस उपनिषद में 12 मंत्र हैं? कोई उपनिषद है जिसमें 12 मंत्र हैं केवल? मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हो। योग, इसमें चतुरंग योग का वर्णन है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का वर्णन है। चतुरंग योग में इसको बनाया है। चारों 4 प्रकार हैं। मंत्र, लय, राज, हठ, एक बार इसको फिर से कंफर्म करेंगे। चक्र 9 है इसमें, जैसे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार हम याद रखे हुए हैं। इसमें स्टार्ट होता है मूलाधार से नहीं, ब्रह्म चक्र से। ये ब्रह्म चक्र मूलाधार चक्र ही है, लेकिन यहाँ पे मूलाधार को ब्रह्म चक्र बोला है। स्वादिष्ठान तो स्वादिष्ठान है, नाभि चक्र, और हृदय चक्र, अनाहत को हृदय बोला है, विशुद्धि को कंठ बोला है। फिर उसके बाद एक और चक्र इसमें एड ऑन है, जैसे कि तालुका चक्र है। भ्रू मध्य को भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। ये चक्र जो है यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल न्यू। ये आप लोग नया पढ़ रहे हो। जो नया पढ़ रहे हो उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेना, पुराना तो फिर पुराना ही है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। पीठ, इसमें 3 पीठ का वर्णन है। जालंधर पीठ, उद्रेयाण पीठ और पूर्णगिरि पीठ। अगर बेसिकली आप अगर ये सिलेबस याद कर लो तो आपका कम से कम 2 नंबर नॉर्मली इससे आ जाएगा। नेट वालों का काम इतने में हो जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा गहरा गोता लगाते हैं, ठीक है? हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या है इसका। सर इसके देखिए ये पहले है की स्लाइड योग एक बार राज दिखाते हैं। जी, इसके पहले की स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। ये वाली।
इसी को बोल रहे हैं? नहीं, इसके पहले की। हाँ, ये नहीं, जिसमें शुरुआत इस करते स्लाइड हैं अपन 21 मंत्र। सिलेबस बोल रही थी। हाँ हाँ, बस। का स्क्रीनशॉट लेना है आपको? हाँ हाँ, ले लीजिए ले लीजिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि 2 पेज में है, देखिए 1 और 2, 2 पेज का उपनिषद है। आप चाहो तो बुक से ही पढ़ सकते हो। यह योग परक उपनिषद है। इसके नाम से ही श्रेष्ठ है कि योग परक उपनिषदों में श्रेष्ठ है। मतलब योग परक उपनिषदों में कौन सा उपनिषद श्रेष्ठ है? तो योगराज, ये राजा है, तभी इसे योगराज की संज्ञा दी गई है। इसमें 21 मंत्र हैं और बड़े सरल शब्दों में से व्याख्यात किया गया है। सर्वप्रथम 4 योग मंत्र लय हठ राज का उल्लेख है। 4 अंग जो अभी आप पढ़ते आए हैं, आसन प्राणायाम ध्यान समाधि, पुनः 9 चक्र का वर्णन और उसमें ध्यान करने की विधि का वर्णन और चक्रों के ध्यान की फल श्रुति बताते हुए उपनिषद को पूर्ण किया गया है। ठीक है, ये है उपनिषद का सार। अब स्टार्ट प्रारंभ करते हैं इसको। योगराजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धे मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा। अब योगियों के योग सिद्धि के लिए मंत्र लय राज हठ क्या सीक्वेंस है? कभी भी अगर सीक्वेंस देखना है तो यहां से देखिए, मंत्र लय राज हठ, मंत्र लय हठ राज, यहाँ पे लिखा है ये गलत, मंत्र लय राज हठ ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, मंत्र लय राज हठ का वर्णन करते हुए 4 प्रकार वाले योग से युक्त योगराज उपनिषद का वर्णन किया गया। अब देखिए अगर प्रश्न आ जाए हाँ, तो स्नेहालय डब्यामध्ये दिला बन सर रमेश म्यूट जी कर लो। आपका माइक ऑन, रमेश जी आपका माइक ऑन हो जाता है बार बार। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गलती से। तो इसमें कभी प्रश्न आ जाए कि इसमें चतुरंग योग के अंतर्गत वर्णित है मंत्र हठ लय राज, लय मंत्र हठ राज, राज मंत्र लय हठ, ऐसा करके कुछ भी बना दे और लास्ट में ऑप्शन दे दे मंत्र लय हठ राज। तो आपको मंत्र लय हठ राज को याद रखना, मंत्र लय हठ राज। ये कई जगह आप पढ़े होगे, मुझे ऐसा लगता है, शिव संहिता में, योगराज में, और भी कई जगह है। सर हठ रत्नावली। वशिष्ठ हठ रत्नावली बहुत जरूरी है, उसमें भी है। ये कई जगह है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये 2 नंबर का काम है ये। इस प्रकार 4 सर, प्रकार वाले योग का वर्णन इसमें सर योगराज उपनिषद में। मंत्रालय राजहट है सर। तो मंत्रलय राजहटी तो बोल रहे हैं हम भी, मंत्रलय नहीं सर, मंत्रालय हट हट राज बोला था, क्योंकि अपने पहले स्लाइड में मंत्र, हट राज देखिए लिखा आपको हुआ है। संस्कृत 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 आपको देखना है, मंत्रलय राजहट। ठीक है, हाँ, मंत्रालय राजहट बराबर, MLRH। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि इसको कंफर्म करने के लिए आपको श्लोक में जाना है। मंत्रलय राजहट इसमें सीक्वेंस है। योग चतुर्विधय प्रोक्तो योग तत्वदर्शी भी आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधि का। योग के तत्वदर्शियों के लिए योग को आसन प्राणायाम ध्यान और समाधि 4 प्रकार का कहा गया है। वे चारों सर्वयोग सम्मत कहे गए हैं। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जप करें। कौन करे? विद्वजन। साधते मंत्र योगस्तु वत्सराजादि अभिर्यथा। मंत्र को सिद्ध करने वाले को क्या जाता है? वत्सराज। मंत्र को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वैस्तु साधितो लय संगीत है, और लय योग को व्यास आदि ने सिद्ध किया है। तो क्या समझ में आया? इसमें लय योग को किसने सिद्ध किया है? व्यास आदि ने। और मंत्र योग को वत्सराज आदि ने सिद्ध किया है, ये भी योगी हैं। ठीक है, फिर नवस्वेव ही चक्रेषु लयम कृत्वा महात्मा भी प्रथमम ब्रह्मचक्रम स्यात् त्रिआवृतम भगाकृति। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गई चीजें जो आपको याद रखनी है। 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग योग की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। पहला चक्र है ब्रह्म चक्र, वो 3 बार आवृत वाला, भग की आकृति वाला, त्रिकोण की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्म चक्र कहा गया है। फिर इसके बाद देखिए ब्रह्म चक्र है, उसके बाद
वापिस स्लाइड में आते हैं। इस तरह से इसका वर्णन किया है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है। यहां से देखते हैं, स्लाइड से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मंत्र योग को ब्रह्मा विष्णु शिव के मंत्रों का जाप करना है। वत्सराज ने मंत्र को सिद्ध किया था और लय योग को व्यास आदि ने सिद्ध किया था। पहला है ब्रह्मचक्र, ध्यान कराना है किसमें, भग आकृति वाले त्रिकोण के समान 3 बार आवृत। ब्रह्मचक्र कितने बार आवृत है, 3 बार आवृत, मतलब आप त्रिकोण बना लीजिए वहां पे आप, सिंपल, ठीक है, ऐसा त्रिकोण, ठीक है। पीठ किसी भी पीठ से संबंधित नहीं है। मुक्ति की कामना से ध्यान किया जाएगा, ठीक है। ध्यान करने से क्या मिलता है, मुक्ति। और क्या विशेषता है, अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। अब इसको आप देखिए उसमें कैसे बोला है। अपान के स्थान में मूल रूपी काम रूपी मूलकंद स्थित है, उसको ही अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। तो मूलकंड आपसे प्रश्न पूछ दे, तत्व कुंडलिनी किस चक्र से संबंधित है या अग्निकुंड किस चक्र से संबंधित है, आप क्या बताएंगे उत्तर, ब्रह्म चक्र से संबंधित है, ठीक है। अब दूसरा चक्र आता है, ताम जीव रूपिणीम ध्याये ज्योतिष्ठम मुक्ति हेतवे स्वाधिष्ठानम द्वितीयम स्यात् चक्रम तन्मध्यगम विदुः। कैसे बोली है, जीव रूपिणी, ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। उसी के मध्य में स्वाधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र विद्वानों ने कहा है, ठीक है। कैसा बोला है, देखें, ये पीठ से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न आया कि स्वाधिष्ठान चक्र किस पीठ से संबंधित है, उद्रियाण पीठ से। ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी कुंडलिनी का ध्यान करना है, इसमें करने से फल क्या मिलेगा, संसार को आकर्षण करे। इसका क्या अर्थ होगा पता नहीं, संसार का आकर्षण मतलब संसार खींचे चला आएगा उस योगी की तरफ, है ना। और अन्य विशेषताएं, प्रबलांकुर अर्थात रक्त वर्ण के समान प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिंग भी स्थित है। इसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसमें, यहां से प्रश्न बनेगा आपके लिए, मैं बता देता हूं प्रश्न क्या बन सकता है। उद्रियाण पीठ संबंधित है किससे, स्वाधिष्ठान से। और क्या प्रश्न बन सकता है, और एक प्रश्न बनेगा, पश्चिमा अभिमुख एक लिंग, जो बताया ना, पश्चिमा अभिमुख लिंग संबंधित है किस चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र से। ये 2 प्रश्न आपने जान लिए, यहां से बन सकते हैं, उद्रियाण पीठ और पश्चिमाभिमुख लिंग, ये 2 प्रश्न यहां से बन रहे हैं। आगे आते हैं अगले चक्र में। अगला चक्र है नाभि चक्र। नाभि चक्र में कहां पे ध्यान करना है, साधक को अपनी 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति है। कितने बार आवृत्ति है उसकी, 5 बार। कैसे, 1 2 3 ऐसे करके 5, ठीक है। 5 आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति है, उसका ध्यान करना है। क्या फल मिलेगा, समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी उस साधक को। और नाभि से संबंधित है तो आप हमेशा याद रखना, नाभि चक्र में ध्यान करने से संसार सागर से संबंधित होता है नाभि। तो नाभि चक्र मध्य संसार की स्थिति कही गई है, ठीक है। नाभि चक्र मध्य संसार की स्थिति कही गई है। फिर चौथा है हृदय चक्र। आपके हृदय में किसका ध्यान करना है, प्रकाश रूपी हंस का ध्यान करना है। प्रकाश रूपी हंस का ध्यान किस चक्र से संबंधित है, तो आपके हृदय चक्र से संबंधित है। किस चक्र में ध्यान करने से साधक का सारा संसार साधक के वशीभूत हो जाता है, हृदय चक्र के। अधोमुख नीचे की ओर मुख किए हुए हैं, कौन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या, उसका ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ चक्र जो है नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए,
ठीक है। चतुर्थे हृदय चक्रम विज्ञेयम तद अधोमुखम, नीचे की ओर मुख किया हुआ चक्र कौन सा है? हृदय चक्र है। ठीक है। अब आते हैं पांचवें चक्र में। आपने ये भी जान लिया कि हंस का ध्यान करना है। पांचवा चक्र है आपका कंठ चक्र। ठीक है। पांचवा चक्र कौन सा है? कंठ चक्र। कंठ चक्र में पवित्र ज्योति, शुचि मतलब पवित्र, कंठ में पवित्र ज्योति का ध्यान करना है। किसी पीठ से संबंधित नहीं है। अगर कंठ चक्र में ध्यान करता है तो साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्य विशेषताएं ये है कि इस कंठ चक्र के वाम भाग में बाएं तरफ इड़ा है, दाएं भाग में पिंगला है और मध्य में सुषुम्ना है। ठीक है, मतलब ये जो मेरुदंड है उसी से आप समझ लीजिए कि बाएं भाग में इड़ा, दाएं भाग में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना स्थित है। ये इस कंठ चक्र की विशेषता है। 6 नंबर में है आपका तालुका चक्र, इसको बोलते हैं तालु। ठीक है। तालुका चक्र पे कहाँ पे ध्यान करना है? तालुका चक्र पर जब ध्यान करेंगे तो अपने मन को शून्य में लगा देना है। जैसे अभी आप इसके पहले नाद योग में शून्य में मन को किया था हमने, याद होगा आप लोगों को शायद। मन को शून्य कर लेना, मतलब शून्यवत कब हो जाता है मन? जब ध्यान में लीन होता है। तो तालुका में ध्यान करते हुए मन को शून्य में लीन कर लें, मतलब ध्यान में लीन हो जाना। फिर उससे क्या फल मिलेगा? साधक को मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होगी। और क्या विशेषता है तालुका चक्र की? तालुका चक्र को घंटी का स्थान भी कहा जाता है, राजदंत भी कहा जाता है और दसम द्वार भी कहा जाता है। दसम द्वार संबंधित है किस चक्र से? तालु से। राजदंत संबंधित है किस चक्र से? तालु चक्र से। घंटी का स्थान संबंधित है किस चक्र से? तालु चक्र से। तो ये इसमें प्रश्न बन सकता है। और शून्य में मन को लय किस चक्र में किया जाता है? तालुका चक्र में। पवित्र ज्योति का ध्यान किस में किया जाता है? कंठ चक्र में। ये इन तरह के प्रश्न बनेंगे। आगे आते हैं 7वें नंबर के चक्र में, भ्रू चक्र। अब भ्रू चक्र है तो भ्रुकुटी के मध्य में ही होगा। तो साधक को भ्रुकुटी के मध्य में किसका ध्यान करना है? एक गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है। पवित्र ज्योति का ध्यान कंठ में किया था, अब गोलाकार ज्योति का ध्यान भ्रू चक्र में करना है। क्या मिल रही है? इसमें ही मुक्ति और मोक्ष मिल रहा है। इस भ्रू चक्र को विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहते हैं। ठीक है, बिंदु स्थान भी कहते हैं, विद्या एवं बिंदु स्थान इसका अन्य नाम है। ये आप लोग याद करना है आपको। 8वें नंबर में आते हैं ब्रह्मरंध्र चक्र में। ब्रह्मरंध्र और ऊपर बढ़ते जाइए, भ्रू चक्र है। अभी तालुका था, अभी भ्रू आया, अब ब्रह्मरंध्र आ रहा है। यहाँ कहीं होता है ब्रह्मरंध्र। धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम मतलब उद्गम स्थान का ध्यान करना है। ठीक है, ये सूतिका ग्राम क्या होता है? उद्गम स्थान। धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम उद्गम स्थान का ध्यान करना है। ये तो आपको योगी ही बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अगर आप जानने के इच्छुक हैं कि ये क्या होता होगा। अष्टम ब्रह्मरंध्रम स्यात् परम निर्वाण सूचकम तम ध्यात्वा सूतिका ग्रामम धूमाकारम विमुच्यते। परम निर्वाण का सूचक बोला है, निर्वाण सूचकम। 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र है, धूम्र वर्ण वाला है। धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम अर्थात उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये उद्गम स्थान कहाँ है? वहीं पे ध्यान करना चाहिए योगी को। परम निर्वाण का सूचक है। ठीक है, सूतिका ग्राम संबंधित है किस चक्र से? भ्रू चक्र से। आगे देखते हैं अब व्योम चक्र। 9 चक्र का वर्णन है इसमें, आखिरी चक्र है व्योम चक्र। व्योम चक्र पूर्ण गिरिपीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है। देखिए 3 जगह पीठ है, एक उद्रियाण पीठ, एक जालंधर पीठ और एक पूर्णगिरि पीठ। इसे प्रश्न बनता है। स्वाधिष्ठान आपका उद्रियाण पीठ से है, ब्रह्मरंध्र आपका जालंधर पीठ से है और आखिरी वाला पूर्णगिरि पीठ से संबंधित है। ठीक है, पूर्ण गिरिपीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करने को कहा गया है।
और इससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16 दल वाला कहा गया है आपका ये, ठीक है, 16 दल। देखिए ये यहाँ पे 9वां चक्र 16 दल वाला बताया गया है। 16 दल के चक्र के मध्य में पराशक्ति स्थित है, उसे संविद कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? संविद। वहां चक्र के मध्य में पूर्णगिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो साधक ऊपर वर्णित इन 9 चक्रों में क्रमशः एक एक का ध्यान करता है, उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती हैं। कब कब प्राप्त हो रही हैं? प्रतिदिन। ये प्रतिदिन इंपॉर्टेंट है। एक एक का ध्यान करते जा रहे हैं, प्रतिदिन सिद्धियां मिल रही हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इससे प्रश्न बना था, देखो। एको दंड द्वयम मध्य पश्यति ज्ञान चक्षुषा कदम्ब गोलकाकारम ब्रह्मलोकम व्रजंति ते। अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छक के समान, कदम का जो गुच्छक होता है ना, कदम का फूल, आपने कदम का फल देखा होगा शायद, उसमें गुच्छे के समान होता है, गोल गोल। तो कदम के गुच्छे के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करना है। जो इस चक्र में 2 दंडों का दर्शन करते हैं, कदम के गुच्छे के समान जो 2 चक्र बताए हैं, 2 दंडों का दर्शन करने से उन साधक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। किस लोक की प्राप्ति हो रही है? ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। ज्ञान नेत्र समझ रहे हो? कौन सा नेत्र है ये? आंखों को बंद करके अपने ध्यान में उस गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंड का दर्शन करना, ये सब ध्यान का विषय है। और अंत में ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधः शक्ति निकुंचनाथ मध्य शक्ति प्रबोधेन जायते परम सुखम, जायते परम सुखम इति। ऊर्ध्व शक्ति के निपात से एवं अधः शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य की शक्ति को जागृत करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। बताओ किसकी बात कर रहे हैं आप? ऊर्ध्व शक्ति जालंधर बंद हो जाएगा, मध्य शक्ति को जागृत कर देने से। मध्य शक्ति है वो ध्यान बन और अधा शक्ति है वो मूल बन। बहुत बढ़िया, तुरंत आपने समझ लिया। जहां शक्ति का वर्णन आया कुंडलिनी से संबंधित। ऊर्ध्व शक्ति के निपात से एवं अधः शक्ति को संकुचित करने से, मतलब ऊर्ध्व शक्ति का निपात मतलब जालंधर बंद, अधः शक्ति मतलब मूल बंद, और मध्य शक्ति मतलब उद्यान बंद, ठीक है। तो तीनों बंद को लगा लेने से परम सुख की प्राप्ति होती है, यह निश्चित। इस प्रकार आपने योगराज उपनिषद पढ़ लिया। देखिए आपने योगराज उपनिषद तुरंत पढ़ लिया, आधे घंटे से कम टाइम पे, वो भी बुक से पढ़ा, ठीक है। ये है कदम का गुच्छा। कौन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है? जो साधक गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करता है, जो कदम के गुच्छे के समान है। कदम का फल है, देख रहे हो आप लोग, ऐसे ही। ऊर्ध्व शक्ति जालंधर बंद, अधः शक्ति मूल बंद और मध्य शक्ति उद्यान बंद, ठीक है। थैंक यू। चलो आप लोग 6 उपनिषद पढ़ लिए ना? कितना पढ़ लिया आप लोगों ने? बताइए कितने उपनिषद पढ़ लिए आप लोगों ने? 2 उपनिषद बचे हैं सर जी, 6 पढ़ ली। 6 उपनिषद आप लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, 6 उपनिषद के आप मालिक हो गए। मतलब आपके एग्जाम में वो 6 उपनिषद से प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, इससे देखें कितना याद हुआ आपको। पूछे कि रहने दे? बोलिए भाई। पूछ लीजिए सर। और लोग क्या हो गया है, शांत क्यों हो गए आप लोग इतना? सर आप ही संकोच कर रहे हैं पूछने में। नहीं नहीं, बच्चे बिल्कुल शांत हो गए। अरे हम लोगों ने उपनिषद पढ़ लिया, अरे ऐसे कैसे हो गया? ऐसे हो गए बिल्कुल। मतलब होता है ना कि एक वीडियो है, आप ये मतलब जीत चुके हैं, मैं जीत गया हूँ। मतलब फिर वो जज पूछता है उससे कि आपको लगता है आपको ये जीतना नहीं चाहिए? नहीं,
मतलब ऐसी स्थिति होगी, आप लोग पढ़ लिए हो, ठीक है। 9 चक्र ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, और सबसे पहले प्रश्न जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। अमिता जी बताएंगी इसमें कुल कितने मंत्र हैं? अमिता जी। और इसमें 21 मंत्र है इसमें। नेक्स्ट अशरफ जी बताइए। जी। वत्सराज जी ने कौन सा योग सिद्ध किया था? वत्सराज ने मंत्र योग। मंत्र मंत्र योग, योग बहुत को। बढ़िया, ठीक है। जया जी, व्यास जी ने कौन सा योग सिद्ध किया था? सर व्यास जी ने लय योग सिद्ध किया था। लय योग सिद्ध किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवाज नहीं आ रही है सर। सर लेफ्ट में। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो मैं अब अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है, कौन है नेक्स्ट? कल्याणी जी से। कल्याणी जी बताइए, सर उद्यान पीठ किस चक्र से संबंधित है? उड्डयन पीठ सर ये नाभि चक्र से। नाभि चक्र से, नाभि चक्र से संबंधित है, क्या ये सही है? बताइए। सॉरी सर, नहीं स्वादिष्टान चक्र से। स्वादिष्ठान, वॉइस ब्रेक होगी सर फिर से। सर म्यूट है। आवाज आ रही है? हाँ, किस, अभी आप किसी ने बताया कि उद्यान पीठ किससे संबंधित है? स्वादिष्टान चक्र से सर, स्वादिष्टान चक्र से। देखो, इतना कम पढ़ाई किया फिर भी आप हैंग कर गए हो। कल्याणी जी कैसे काम चलेगा? कौशल्या जी की बारी है। बताइए आप, नाभि चक्र कितने आवृत्ति वाला विद्युत है जहां पे ध्यान करना है? 5 आवर्ती का। बहुत बढ़िया। 3 आवृत्ति वाला है क्या कुछ? हाँ सर, ब्रह्म हम्म, चक्कर पहला, पहले नंबर वाला ब्रह्म चक्कर जिसको मूलाधार कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कौशल्या जी के बाद कौन है? पश्चिमाभिमुख महालिंग किस चक्र से संबंधित है? ये मेरा प्रश्न है, और आती है मीनाक्षी जी की बारी। जल्दी 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 जल्दी।
आता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट। सर स्वादिष्ठान चक्र। पश्चिमाभिमुख स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। कौन सा ज्योति स्वरूप कुंडलिनी किस चक्र से संबंधित है? नीतू जी बताइए। ज्योति स्वरूप कुंडलिनी में ध्यान कर रहे थे अभी हम लोग, किस चक्र पे? 9 चक्र पढ़ा ना आपने? नाम किस किस को याद हो गया 9 के 9 का? नीतू जी आप हैं या नहीं है? इतने टाइम भी आपने उत्तर नहीं दिया था। पद्मा जी, क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिए आप लोग, हाँ? पद्मा जी बताइए। जी सर। बताइए बताइए उत्तर। जी सर, जो अभी आपने पूछा था वो वाला क्वेश्चन सर। ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी कुंडलिनी का ध्यान किस चक्र पे किया जाता है? स्वादिष्ठान चक्र। श्योर हो? हाँ जी सर। ये मूलाधार चक्र है। ज्योति स्वरूप याद नहीं है सर। कुंडलिनी का ध्यान स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है, ठीक है? ठीक बता रहे हो आप। पवित्र गोलाकार ज्योति का ध्यान किस चक्र से संबंधित है? बताइए प्रियंका वर्मा जी। सर दोबारा क्वेश्चन बोलना एक बार। इसी चक्र में हम गोलाकार ज्योति का ध्यान कर रहे थे। भू चक्र में सर। अच्छा ठीक है। परम निर्माण का सूचक किस चक्र को कहा जाता है? रमेश जी बताइए। परम निर्वाण का सूचक, सहस्त्रार। निर्वाण मतलब? सहस्त्रार चक्र से। अरे सहस्त्रार चक्र तो है ही नहीं इन 9 चक्रों में। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई बताएगा? बताओ तमन्ना जी, आप बताओ। सर ब्रह्मरंध्र चक्र में। अब हरियाणा से हो क्या? जी सर। कैसे पकड़ लिया बताओ। मैं सर बोलने की जो टोन है उससे। अभी आपका नहीं लग रहा है आपने जैसे ही ब्रह्म बोला ना, ब्रह्म, मैं वहां पकड़ लिया। कुछ लोगों का होता है, जैसे कि बिहार में रा वाला होता है, छत्तीसगढ़ वाले लोगों को मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ छत्तीसगढ़ से। संतोषी में बोला, संतोषी आप छत्तीसगढ़ से होना बोलती है? हाँ सर। Sir, linguistics never changes. हाँ वो नहीं होता। जैसे मुझे आप नहीं बता पाओगे मैं कहाँ से हूँ, मेरा नहीं मैच खाता कहीं से। कोई बोलता है आप राजस्थान के हो, कुछ बोलते हैं पंजाब से हो, कुछ बोलते हैं उत्तराखंड साइड से हैं आप, कुछ बोलते हैं मध्य प्रदेश। मेरा समझ में नहीं आता, लेकिन सर आप आप लोग को खुद क्या ही लगता बता। सर यूपी से। है? कुछ को यूपी भी लगता है, बिल्कुल। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, ठीक है, यस सर, लेकिन मध्य प्रदेश मेरे के जीन लोगों में की काफी हिंदी कुछ है, पंजाब शुद्ध सब है। होती हम्म। सर, मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी कंपैरेटिवली शुद्ध होती है। ये शुद्ध तो वैसे आप देखोगे ना, शुद्ध नहीं, शुद्ध जो होती है ना वो, आप बनारस में आते हो तो यहाँ के लोग भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। मतलब एमपी और यूपी में आपकी हिंदी देखोगे तो आप बेहतर पाओगे एज कंपेयर टू अदर स्टेट। अगला बताइए उत्तर। पूर्णगिरी पीठ किस चक्र से संबंधित है? उमेश जी बताइए आप। पूर्णगिरी पीठ में चल ध्यान कर रहे थे। पीठ जानते हो आप लोग? पीठ
व्योम व्योम चक्र। व्योम चक्र कितने दल वाला कहा गया ये व्योम चक्र उमेश जी? ये सहस्र दल वाला तो नहीं है सर? 1000 दल वाला है। क्यों साक्षी 1000 दल वाला है? जी नहीं, 16 दल वाला। 16 petals सर। 16 दल वाला है, ठीक है। प्रियंका वर्मा रहेगी आज। जालंधर पीठ किस चक्र से संबंधित है प्रियंका? प्रियंका जी बताइए। मैं बताऊं सर? प्रियंका मैं से। नहीं सर, 3 प्रियंका है इस ग्रुप में, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैंने पहले बताया भी था एक। अच्छा, आपने बताया था। यस हाँ, सर। तो जालंधर पीठ किससे संबंधित है? ब्रह्मरंध्र से। पूर्णगिरि पीठ व्योम से बोलो। जो आखिरी चक्र है वो पूर्ण कर देता है, ठीक है। सीक्वेंस बताइए, जो इसमें जो योग का सीक्वेंस बताया हुआ है ना, 4 प्रकार के योग का सीक्वेंस है इसमें, वो बताइए मुझे। अशरफ आलम जी बचे हुए हैं, बताइए। जी, मैं बताऊं? मंत्रालय राजहट। मंत्रालय राजहट, बहुत बढ़िया। इच्छा पुंडीर जी, आपसे हो गया क्वेश्चन। चतुरंग योग का वर्णन है, उसको बताइए कौन कौन से। आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये देखो, आप लोगों को पूरा उपनिषद एक बार में याद हो गया। आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हो, सर एक है ना? क्वेश्चन था, जैसे वही आप अभी पीठ पूछ रहे थे, तो पीठ मतलब जहाँ पर रहकर या जिसके अंतर्गत स्टडीज करते हैं वो है क्या पीठ? शरीर में भी पीठ पाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डीप स्टडी करके आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि ज्ञान बढ़े घटे नहीं। जी ठीक। शरीर में भी पीठ होते हैं, कुछ पीठ और कुछ पीठ बना दिए जाते हैं, है ना। पीठ हीट जो होता है का हठ योग से ही संबंधित होता है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। सर आप लोग की ये अटेंडेंस ज्योति ध्यान सर विशुद्ध चक्र में बताया था आपने। लेफ्ट साइड में ईडा, फिर राइट साइड में पिंगला, बीच में सुषुम्ना, ऐसा कंठ कंठ ज्योति का कंठ ध्यान करना चाहिए कंठ में। हाँ, तो फिर बीच में स्वाधिष्ठान चक्र में भी बोले ज्योति स्वरूप कुंडलिनी। वहां पे ज्योति स्वरूप पवित्र ज्योति है कंठ में, और अच्छा, कुंडलिनी ज्योति आपके स्वरूप कंठ में स्वाधिष्ठान है। थोड़ी। कुंडलिनी आपके कंठ में थोड़ी है। कुंडलिनी तो आपके अच्छा, स्वादिष्ठान और मूलाधार के पास में है। और वो जी जो सर बराबर, कुंडलिनी लेकिन है वो उसको भी ज्योति स्वरूप बोला है। हाँ और जो यहाँ पे ज्योति जो बता रहे हैं कंठ में, वो पवित्र है, ऐसा। हाँ, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, कुंडलिनी आपके कंठ में कभी नहीं होगी, नेवर हाँ डाउट। बराबर, ज्योति स्वरूप। ठीक है। ठीक है सर, ये मंत्र, लय और राज और हट, ये याद रखने के लिए हमारा एक ये है सर। हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था ML गंदे। तो अच्छा, उनके ऊपर से ये ML लिया। हाँ, और हम सर्विस करते थे, वो रूरल हॉस्पिटल में थे सर। तो उससे अच्छा RH अच्छा, लिए, रूरल हॉस्पिटल एंड RH, MLRH। MLRH, ठीक ठीक। तो हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। कुछ कल मतलब कल संडे है ना, आप लोग कल पढ़ लेना। आप लोगों ने लगभग 6 उपनिषद पढ़, 6 ही तो पढ़ लिए आपने, 2 बचा है, ध्यान बिंदु और तत्व। तत्व में ध्यान लगाना बाकी है आप लोगों का। सर एक बार स्लाइड दिखा लीजिए। ये कौन, किसको चाहिए स्लाइड? मेरे को सर। स्लाइड नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती सर, अभी तक एक भी नहीं आई है ग्रुप में। कल भी आ गई थी आफ्टरनून में, आपके जो कल उपनिषद हमने पढ़ा था उसका, आपको नहीं मिला क्या?
कल शाम तक डाला होगा, दिन में देखा था तो शायद नहीं था। 5 बजे के आसपास आ गया था। चलो मैं आज ना सब अपलोड करवा दूंगा, मैं सब अपलोड करवा दूंगा पूरा A to Z, ठीक है। ओके जो सर। पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी, ठीक।